Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. हो गए यार, पूजा उन्होंने शुरू कर दी। भगवान राम जी की उधर पूजा चल रही है। भाई देखो ना, ये देखो इस टाइम पिछले टाइम पे देखा जाए ना, इस टाइम पे मंदिर होगा, ये मस्जिद बना रहे हैं। हाँ ना भाई साहब, वही ना, मुगलों के कांड से मस्जिद बना दी थी, अब उसको दोबारा ठीक किया जा रहा था, लेकिन नीचे से भगवान राम जी की मूर्ति निकल। यार मुगलों को भी उसी टाइम काम रुकवा दिया, दे रोको काम। ये का यहाँ पे तो मंदिर था, इधर मस्जिद कहाँ से आ गई? कब्जा कर लिया। हाँ भाई साहब, वो कब्जे में ले लिए पूरी जगह। और भाई वो जो भगवान राम जी की मूर्ति थी उसको लेकर जाया गया, अभी वहाँ पे तहकीक होगी कितनी पुरानी है, क्या है, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 5000 साल, 10,000 साल, आखिर कितने हजार साल पुरानी, पता लग जाएगा उधर से। और भाई साहब वहाँ पे अब मंदिर बनेगा ना, तो भाई ये मुसलमानों को तब आग लगी हुई, चीखे मारे गई, ये क्या, ये तो नहीं हो सकता, किसी ने आके डाल। मस्जिद का रिनोवेशन का काम चल रहा था, उस समय यह मूर्तियां वहां पर मिली। दरअसल जैसे ही यह मूर्तियां वहां मिली, मजदूरों ने काम बंद कर दिया। तुरंत ही तमाम हिंदू संगठन वहां पहुंच जाते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं और फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इन मूर्तियों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये मूर्तियां हिंदू मूर्तियां ही हैं, जो कि भगवान राम और सीता की। यहाँ मस्जिद की जो दुकानें बनी है वहाँ निर्माण कार्य चल रहा था, तो राम दरबार की जो मूर्ति 3 दिन पहले निकली थी, और यहाँ साफ देखने में आता है कि ये मंदिर की जमीन है। कोई प्राचीन मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद ट्रस्ट ने निर्माण का कार्य कराया है। खुदाई की भी मांग करती है यहाँ, और खुदाई भी कराई जाएगी, क्योंकि हम सभी को देखने में लग रहा है कि यहाँ कोई प्राचीन मंदिर था। अब इन मूर्तियों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन मूर्तियों की सच्चाई पता लगाएगा। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज के समय में अगर ऐसी मूर्तियां मिल रही हैं तो डेटा का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। वहीं बाबरी मस्जिद के केस में ये कह दिया गया था कि अरे ऐसा कुछ नहीं था, बाबरी मस्जिद से मूर्तियां कुछ नहीं निकली हैं, वहाँ तो हिंदू संगठनों ने जाकर के मूर्तियां प्लांट कर दी थी, यानी रख ली थी। उनसे पूछना चाहूंगा कि ये क्या है? अब इससे पहले संभल में भी कुछ ऐसा ही मिला था, वो क्या था? ज्ञानवापी में क्या मिला था? क्या ये सब प्लांट किया गया है? ये प्लांट करना, मूर्तियां रखवा देना, ऐसी बातें करके लिब्रांडो और कट्टरपंथी एक दूसरे को देख देख कर खुश रहते हैं, लेकिन सच्चाई को कब तक छिपाओगे? सवाल ये उठता है कि आखिर जब इस्लाम में इस तरह की जगहों पर पूजा करने की मनाही है, तो आखिर ज्ञानवापी हो गया या शाही ईदगाह मस्जिद हो गई या फिर ये मस्जिद हो गई, संभल में तमाम मस्जिदें हो गई, तो इनमें पूजा क्यों? तो क्या आपको यह माना जाए कि आप सिर्फ एक कन्वर्टेड इंसान है, आपका इस्लाम से भी कोई लेना देना नहीं? यदि है तो आखिर कब आप इन जगहों को पूरी इज्जत के साथ हिंदुओं को वापस कर रहे हैं? फिलहाल यहाँ के एसडीएम ने इस जगह को सील कर दिया है। अब आने वाले समय में ये पता चलेगा कि ये मूर्तियां कितनी पुरानी हैं। चलिए अब मुख्य खबर पर आते हैं दोस्तों। आगरा शहर, जो कि ताजमहल की चमक दमक और मुगल वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जाना तो इसीलिए ही जाता है, आप नीचे से ऊपर तक सारी पुस्तकें पढ़ाए हैं, आपको तो यही दिखता है। लेकिन यहाँ की जामा मस्जिद, जिसका निर्माण माना जाता है कि शाहजहां द्वारा 1648 में करवाया गया था, इसको अब हिंदू और मुस्लिम दोनों अपनी जगह मानते हैं और यह मामला अब कोर्ट में भी पहुंच चुका है। इस पर तमाम हाल ही में कई बयान सामने आए, चाहे वह देवकी नंदन ठाकुर जी के हों या फिर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हों। आने वाले समय में सनातनियों को जगाने के लिए, अपने कन्हैया को आगरा से मथुरा लाने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य होगा। दरअसल ये वो जगह है जहां सम्राट औरंगजेब ने 1670 में मथुरा के केशव देव मंदिर को ध्वस्त करके इन मूर्तियों को आगरा लाकर इसी जामा मस्जिद के सीढ़ियों के तले दफना दिया था। और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि यहाँ पर हिंदुओं के इतिहास को रोज अपमानित किया जा सके, हिंदुओं को अपमानित किया जा सके। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बात न केवल भावनात्मक रूप से संवेदनशील है, बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज, पुरातात्विक साक्ष्यों, इन सब से जुड़ा हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी सच्चाई बता दूंगा और ये सत्य कर दूंगा कि ये बात किसी भी तरह से झूठ नहीं है। दोस्तों, औरंगजेब यह इतिहास का सबसे ऐसा क्रूर,
निर्दयी और कुख्यात राजा है, जिसने अपने परिवार के लोगों को ही मार डाला, अपने सारे भाइयों को खत्म कर डाला और फिर इस्लाम के नाम पर लाखों हिंदुओं का नरसंहार कराया। हजारों की संख्या में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया। उन्हीं मस्जिदों में से ज्ञानवापी भी है, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद भी है, मध्य प्रदेश में सैकड़ों मस्जिदें हैं, उत्तर प्रदेश में और भी सैकड़ों मस्जिदें हैं, राजस्थान में अजमेर जैसी जगहें हैं। ये सारी जगहें कभी हिंदू इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय हुआ करती थी, जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई और वहाँ की चीजों को, चाहे मूर्तियां हो या शिलालेख हो, सबको उठाकर मस्जिदों में चुनवा दिया गया। दोस्तों, मथुरा का केशव देव मंदिर, जिसको भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है, 1670 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर पर आक्रमण किया, इसको तोड़ दिया और मूर्तियों को नष्ट कर स्थानांतरित कर दिया। मशीर आलमगीरी में इसका जिक्र है, जो कि औरंगजेब की आधिकारिक जीवनी है, उसमें इस मंदिर के विनाश का उल्लेख किया गया है। टेवर्नियर, जो कि एक ट्रेवलर थे, ये 1640 से 1670 के बीच भारत आए ऐसा माना जाता है। इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई 1676 में, जिसका नाम था ट्रेवल्स इन इंडिया। इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि मुगलों ने हिंदू मंदिरों से बड़ी छोटी मूर्तियां, जो कि कीमती रत्नों से सज्जित थी, आगरा ले जाकर नवाब कुदिसा बेगम की मस्जिद की सीढ़ियों तले दफना दी, ताकि लोग हमेशा उन पर पैर रखें। इसके अलावा ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, जिनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने 1882 से 83 की अपनी रिपोर्ट ऑफ अ टूर इन ईस्टर्न राजपुताना में टेवर्नियन के वर्णन का हवाला दिया और उसको वेरीफाई किया। इन्होंने कहा कि यह जामा मस्जिद से ही संबंधित है। कनिंघम ही एएसआई के संस्थापक थे। इन्होंने लिखा कि जब इन्होंने जामा मस्जिद की जांच की तो वहाँ पर तमाम कमल के फूल हिंदू मूर्तियां थी। उन्होंने कहा कि आगरा की जामा मस्जिद में ऐसे तत्व दिखाई देते हैं जो कि हिंदू मंदिरों की याद दिलाते हैं। थोड़ा सा और डीपली जाते हैं। दरअसल जिस सन में ये कार्य किया गया वह था 1670। सबसे पहले यह बात ऐसे ही छोटे मोटे लेखों में लिखी हुई थी, लेकिन टेवर्नियर, जिन्होंने इस घटना के 6 साल बाद ही अपनी पुस्तक प्रकाशित की, उसमें यह लिखा था कि किस तरह से न सिर्फ मूर्तियों को दफनाया गया बल्कि उनका अपमानजनक उपयोग भी बताया। ध्यान रहे ये यूरोपीय यात्री थे, यानी इनका न हिंदुओं से कोई लेना देना था न ही मुस्लिमों से। फिर कनिंघम ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें इन्होंने कहा ये बात पूरी तरह से सच है। उन्होंने ये भी लिखा था कि जो आगरा की जामा मस्जिद है उसकी समानता राजस्थानी मंदिरों से मिलती है और पूरी मस्जिद में कई जगह हिंदू मंदिरों से चीजें बनाई गई हैं, ये साफ दिखती हैं। इसके अलावा मुगल दस्तावेज बादशाहनामा में भी इसका जिक्र है। इसके अलावा अभी तक पुरातात्विक प्रमाणों की बात नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पर कोई खुदाई ही नहीं हुई है। लेकिन अगर इन पुस्तकों का हवाला देकर ही जिन जिन मस्जिदों की खुदाई हुई है वहाँ पर सबूत मिले हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ज्ञानवापी मस्जिद को ही ले सकते हैं। बस इसमें एक ही विघ्न आ रहा है, वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यह विवाद 1990 के दशक से चल रहा है, लेकिन 2019 के अयोध्या फैसले के बाद तेज होता है। जामा मस्जिद पर पहली PIL 2021 में मथुरा कोर्ट में दायर की गई, जिसमें ASI सर्वे की मांग की गई थी। फिर 2023 में श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट ने आगरा सिविल जज कोर्ट में मुकदमा दायर किया और कहा हमें मूर्तियां पुनः दिलाई जाए ताकि हम मथुरा मंदिर में इन्हें स्थापित कर सकें। फिर 2024 में मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचता है और फिर जुलाई 2024 में जस्टिस मयंक कुमार जैन ने ASI को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। फिर आज भी यह मामला चल रहा है। इस समय की स्थिति यह है कि इसकी सुनवाई हो रही है और इसकी पिछली सुनवाई 15 मार्च 2025 को हुई थी और इसके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश की जा रही है, हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है और यह ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। राम जी वो एक वो बाबा जी थे, देखो रिस्पेक्ट है, वो मैं नहीं कहता, लेकिन उन्होंने बोला हमें लाना पड़ेगा। भाई जब भगवान को जहाँ पर आना होता है तो हम इंसान कौन होते हैं उनको लाने वाले? वो खुद आ जाते, वो खुद आते हैं, वो खुद बताते हैं कि देखो ये है मेरा यहाँ पर बिल्कुल स्थान। और देखो आज जिस तरह मध्य प्रदेश में हुआ, मस्जिद में से भाई साहब भगवान राम की मूर्ति निकली, उन्होंने साफ बताया देखो यहाँ पे मेरा स्थान है। बिल्कुल, और उसको काम को भी बंद कर दिया। कहा उधर पूजा शुरू हो गई है, लोग इकट्ठे सारे हो गए यार, पूजा उन्होंने शुरू कर दी। भगवान राम जी की उधर पूजा चल रही है। भाई देखो ना, ये देखो इस टाइम पिछले टाइम पे देखा जाए ना, इस टाइम पे बंदर होगा ये मस्जिद बना रहा है। हाँ ना भाई साहब, वही ना मुगलों के कांड से मस्जिद बना दी थी, अब उसको दोबारा ठीक किया जा रहा था।
लेकिन नीचे से भगवान राम जी की मूर्ति निकली। यार मुगलों को भी उसी उसका टाइम काम रुकवा दिया, हाँ। दे दिया रोको काम। ये का यहाँ पे तो मंदिर था, इधर मस्जिद कहाँ से आ वाली गई? ने कब्जा कर लिया मस्जिद। हाँ भाई साहब, वो कब्जे में ले लिए पूरी हाँ ना। जगह। और भाई वो जो भगवान राम जी की मूर्ति थी उसको लेकर जाया गया, अभी वहाँ पे तहकीक होगी कितनी पुरानी है, क्या है, हाँ, क्या 200 नहीं। साल 500 साल 1000 1000 साल साल 5000 साल हाँ। 10,000 साल, आखिर कितने हजार साल पुरानी। हाँ, पता लग जाएगा उधर से हर और चीज भाई का। साहब वहाँ पे अब मंदिर बनेगा ना तो भाई ये मुसलमानों को तब आग लगी हुई, चीखें मार गई, ये क्या, ये तो नहीं हो सकता, किसी ने आके रख दी होगा। भाई कौन रखता है भाई, पागल तो नहीं हो तुम? गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।